हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। मित्रों, अगर जो नए साथी इस वीडियो को देख रहे हों तो मैं इसके पहले आपको 44 सवाल लाभ और हानि के करा चुका हूं। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। तो जो नए मित्र हों, अगर पहली बार देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सी दिक्कत होगी, इसलिए वो क्या करें कि लाभ और हानि के शुरू से वीडियो देखना चालू करेंगे। तो मैंने बेसिक से शुरू किया है, अब थोड़ा से सवालों का क्रम जो है बढ़ता चला जा रहा है और इसमें थोड़ा से मॉडरेट सवाल होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आइए, तो उसी क्रम में हम लोग आज लेके हाजिर हैं 45 नंबर से सवाल। आज आप 45 नंबर से शुरू करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। सवाल है कि अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% की लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उसकी लागत मूल्यों में अंतर क्या है। कैसे करेंगे? सवाल बच्चे इस तरह के आते हैं और आपको इसको सही तरीके से करना है कम से कम समय में। देखिए हम लोग कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं। भाई, पहली वस्तु को हम मान लिए कि ये भैया ए है और दूसरी वस्तु को मान लिए कि ये बी है। आपसे कहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। ये सवाल को हम, ये इसकी नब्ज है, इसी को हम पकड़ के सवाल लगा देंगे। कह रहा विक्रय मूल्य समान है तो पहले वस्तु का मान लो कि CP A है, दूसरे वस्तु का CP B है, दोनों का अलग अलग CP है। अब भैया बेचा गया, अब बताओ अगर इसको बेचा गया पहली वाली वस्तु को 14% की हानि पर बेचा गया है तो इसका मतलब आपने 100 की वस्तु को 14% की हानि मतलब 86% पर बेच दिए। कितने पर? 86% पर बेच दिए। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेच दिए हैं। ये जो दूसरी वस्तु बी है इसको आपने 14% लाभ पर बेचा। इसका मतलब आपने 100 की वस्तु को 114 में मतलब 114% में बेचे हैं। अब यहाँ से दोनों के अच्छा बराबर क्यों किए? क्योंकि भैया देखिए ये पहली वाली वस्तु का विक्रय मूल्य बन गया, ये दूसरी वाली वस्तु का विक्रय मूल्य बन गया। और सवाल में तो कहा ही है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसीलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया है। कोई भी अपने से कुछ नहीं किया, जो सवाल कहा है मैंने वो किया है। अब आपको पता है कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 से इसको काटा जाए तो भैया ये हो जाएगा 43। अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 57। इतना बात है। अब A रेशियो B निकाल लीजिए। आप जब A बटा B निकालिए, देखो बच्चे A बटा B निकालेंगे तो भैया B नीचे चला आया। अब देखो 43 ऊपर चला जाएगा तो 43 चला गया ऊपर और नीचे, ओहो ऊपर नहीं जाएगा, सॉरी, ये इसके गुणे में है ना, ऊपर कैसे जाएगा भाई? ये गुणे में है तो ये नीचे आएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है? देखो 57, तो भैया ऊपर बच रहा है 57। अब जब यहाँ से देखो B तो इसके नीचे आया, अब 43 को यहाँ से गुणे में है, इसको हटाओगे तो ये बटे में जाएगा, तो बटे में आएगा तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। कितना हो गया? 43। मतलब पहली वाली वस्तु मतलब A वस्तु का CP कितना है? 57 बन रहा है यूनिट में, और B वस्तु का कितना बन रहा है? 43 बन रहा है। दोनों का वस्तुओं के CP का रेशियो क्या आ गया? 57 रेशियो 43। अब देखो सवाल हो गया आपका। सवाल क्या कहा है कि दोनों वस्तुओं का अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी थी। मतलब दोनों वस्तुओं का CP कितना था? 624 रुपये था। भैया पहली वस्तु का है 57, दूसरी वस्तु का है 43। बताओ अगर पहली वस्तु का है 57, दूसरी वस्तु का है 43 तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 4 9 7 3 10। हाँ, तो टोटल कितना बन रहा है? ये 100 यूनिट बन रहा है। कितना बन रहा है? देखो यहाँ पर दोनों का CP मतलब क्रय मूल्य कितना बन रहा है? 100 यूनिट। और जबकि सवाल में दिया है कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 624। तो भैया ये 624 के बराबर होगा कि नहीं? 624 रुपये के। ठीक है। आपसे पूछा क्या है? दोनों में अंतर पूछा है। तो यहाँ पर अंतर देखो भैया, ये पहले का CP है, ये दूसरे का CP है, तो दोनों में अंतर आपको 57 और 43 में अंतर कितने का दिख रहा है? तो आपको दिखेगा कि 14 का अंतर दिख रहा है। कितने का? 14 का जो है डिफरेंस दिख रहा है। तो 100 बराबर 624 के, तो क्या आप ये नहीं बता सकते हो कि 14 बराबर कितना होगा? 14 यूनिट। अंतर कितने का है यहाँ पर? 14 यूनिट का। तो 14 बराबर हो जाएगा 624 गुणे 14, अब बटे में आ जाएगा 100। बटे में आ जाएगा 100। अब आप इसको गुणा कर सकते हैं। तो जब आप क्या करेंगे? 14 चौको 56 की 6 गुणा कर लेते हैं, डायरेक्ट जीरो लगा देंगे। 14 चौको 56 की 6
14 दूना 28, 8 5 13 मतलब 33, 33 की हो जाएगा 3, 14 छंग 84, और 84 और 3 87, कितना हो गया 87। मतलब इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 87, और 2 जीरो जब काटेंगे तो ऊपर जाके इसमें 2 अंकों पर दशमलव लग जाएगा। मतलब आंसर आएगा कितना 87.36 रुपए का डिफरेंस आएगा दोनों के सीपी में। बोलो, बहुत आसान सवाल था। चलो अगला शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन। अगला सवाल बहुत ही आसान, लेकिन अगर जिसको ना आता हो उसके इसमें पसीने आने लगेंगे। तो सवाल को मैं बहुत सरल और सटीक तरीके से बताऊंगा इस सवाल को। और ये सवाल वही बच्चा कर सकता है जिसने एलिगेशन, मिक्सचर और इधर का परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ों को मैंने बेसिक बताया है कि क्यों ऐसा किया जाता है। चलो सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल 6,240 रुपया का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि सीपी कॉस्ट प्राइस बताना होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे इधर देखिए, मुझे नहीं सवाल को देखिए। ये है 1/3, पहला वाला भाग कितना है 1/3 भाग। भैया दूसरा वाला भाग कितना है, अभी हम केवल भाग की बात करते हैं। 1/3 भाग और फिर कितना उसी भाग का 1/4 भाग, 1/4 भाग। अच्छा चलो साथ साथ करते जाते हैं। किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, ये भैया 1/3 भाग कितने परसेंट लाभ पर है 15% लाभ पर है, और 1/4 भाग है 20% लाभ पर। कितने पर 20% लाभ पर। ऐसा है, इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाए। चलो देखो, ये है 15%। आपका ये जो 15% है ना, ये कितना भाग है 1/3 भाग लाभ पर बेचा जाता है। मतलब 15% लाभ पर 1/3 भाग। आगे देखेंगे कि 20% का लाभ होता है उसको 1/4 भाग पर, 20% का लाभ होता है उसको 1/4 भाग पर कह रहा, तथा शेष को मतलब शेष भाग को 24% लाभ पर बेचा जाता है। तो भैया ये बताओ कि ये जो 24% पर बेचा जाता है वो कितना भाग है, शेष कह दिया तो निकालोगे कैसे। 1/3 भाग निकल गया प्लस 1/4 भाग, देखो दोनों ये भाग निकल जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/12 भाग। भैया 1/3 भाग 1/4 भाग मिलकर टोटल भाग का कितना होगा 7/12 भाग। तो भैया शेष भाग निकालने के लिए आपको 1 से इसको जो है माइनस कर लेना है, तो ये आएगा 5/12 भाग। कितना आ जाएगा 5/12 भाग। ये जो इसका मतलब हुआ कि ये जो 24% की बात कही है ना, वो कही है 5/12 भाग की। ठीक, अब आपको अगर याद हो कि इसमें भाई सवाल में दिया क्या है, आपसे दिया है कि 6,240 रुपए का कुल लाभ होता है। तो अगर मुझे मिल जाए कि परसेंटेज में कुल कितने परसेंट का लाभ होता है, तो मैं उसको इसके बराबर कर दूंगा 6,240 के, और अगर जो परसेंटेज आएगा उसके बराबर करने के बाद 100% के बराबर कर दूंगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो कैसे किया जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो भैया इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना परसेंट बचेगा। देखो 1/3 भाग को इस 15% में गुणा करोगे तो आ जाएगा, देखो आपको पता है ना 15 गुणे 1/3, 3 × 15 कितना आएगा 5 आएगा। अब आप देख लेना, मैं एक बता दिया, ये आ जाएगा 5%। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, देखो इसको करोगे तो 1/4 का इसमें गुणा करोगे, 4 × 20 5%, ये भी हो जाएगा। ठीक, प्लस अच्छा इसको इसमें गुणा करोगे, देखो 12 दूनाई 24 और देखो 5 भी है साथ में, तो 5 दूनाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा 10%। बटे में बताया था कि जितने भाग हो उतने जोड़कर उतने का भाग कर देते हैं, लेकिन ध्यान देना बच्चे यहाँ पर अलग अलग पार्ट नहीं है।
भाग एक ही है। कितना है? भाग एक ही है, उसको अलग अलग बांट दिया गया है। तो आप ये बताओ 1/3, 1/4 और 5/12 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना बनेगा? 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। 1 बनेगा तो 1 का भाग कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल जो जुड़ के आ रहा है 20% आ रहा है। कितना आ रहा है? 20% आ रहा है। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि भैया टोटल उसको 20% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 20%। और जबकि सवाल में कह रखा है कि 6,240 रुपये का लाभ होता है। देखो 6,240 रुपये का, तो 20% बराबर इतना के, तो क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 100% बराबर हो जाएगा 6,240 गुणे में 100 अब बटे में आ जाएगा 20। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और इसका इसमें गुणा कर देंगे 312 में 100 का, तो ये बनेगा ये हो जाएगा 31200, 31,200 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा सीपी? 31,200 रुपये। बस इस तरह से इस सवाल को करना था। और अगर आप इसको बेसिक से करने की सोच रहे होगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यही तरीका बेस्ट है, ठीक है ना? ये आपको एलिगेशन में बताया गया है। चलो आगे। अगला सवाल कैसे करोगे? एक व्यापारी 7500 रुपये में 2 आइटम खरीदता है। सवाल ध्यान से देख लेना, ऐसा ना हो कि हो सकता है मेरी लिखावट में आपको दिक्कत हो रही है। एक व्यापारी 7500 रुपये में 2 आइटम खरीदता है। वह 16% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है और दूसरी को 14% हानि पर बेचता है। सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है ये बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई कैसे करेंगे। सीधा सीधा तो दिया हुआ है। अब इस 7500 को में 2 आइटम खरीदे गए, तो ये भैया पहला वाला आइटम ये है और ये दूसरा वाला आइटम है। तो पहले वाले आइटम को 16% लाभ पर बेचे और दूसरे वाले आइटम को 14% की हानि पर बेच दिया। हानि पर है माइनस, 14% की हानि पर बेच दिया। तो कह क्या रहा है कि उसको जो है ना तो पूरे सौदे में लाभ हुआ ना हानि हुई। ना लाभ हुआ ना हानि हुई का मतलब उसको 0% का प्रॉफिट हुआ, ना मतलब 0% का लाभ हुआ। चलो देखते हैं इससे हमें क्या मिलेगा? सीपी मिल जाएगा दोनों का। तो सीपी का रेशियो मिल जाएगा तो वो काम हमारा आसान कर देगा। तो उसको पहले निकाल लेते हैं। अंतर ये देखो आएगा कितने का? 14 का। इधर कितने का अंतर आएगा? इधर आएगा 16 का। अब माइनस हटा देंगे, हमने अंतर लिया है इनका अंतर ही लिया जाता है। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब तब होता है जब यहाँ पर कोई संख्या होगी तब। तो ये काहे का रेशियो आ गया? वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। 2 से अगर आप काटोगे तो ये हो जाएगा 2 सते 14, 2 अठे 16। अगर आपने इसको काट दिया है तो बताओ ये तो बन गया 7 काटने के बाद और ये काटने के बाद बन गया 8। मतलब बच्चे ये हुआ कि उनके सीपी का रेशियो हो गया 7:8। तो हम क्या करें? हमको विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य में अंतर निकालना है। तो पहले अगर सीपी दोनों का मिल जाए तो काम जो है इसका तमाम कर दें हम। तो पहले हम सीपी अलग अलग निकाल लेते हैं। तो देखो पहले वाले का सीपी कितना यूनिट है? 7 यूनिट। इसका है 8 यूनिट। तो दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा? 8 7 15 यूनिट। भैया कितना हो रहा है? 15 यूनिट। और ये दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 15 यूनिट। जबकि सवाल में आपके क्या दे रखा है? दोनों का क्रय मूल्य कितना था? 7500 रुपये। तो बताओ ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है होगा। 15 तिया 45 और 15 पचे 75, 500। मतलब बच्चे ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 500। तो क्या आप सीपी नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल। फर्स्ट वस्तु का, पहली वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? जब 1 बराबर 500 के तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 500 के तो 7 बराबर 3500 के। 1 बराबर 500 के तो 7 बराबर निकालोगे तो 7 पन्ना 35, 3500। ये हो गया पहली वस्तु का सीपी। सेकंड वस्तु का सीपी कैसे निकलेगा? 1 बराबर 500 के तो 8 बराबर हो जाएगा 8 पंजे 40, मतलब 4000 रुपये। लेकिन ये तो बच्चे क्या हैं? ये दोनों सीपी हैं। ये दोनों क्या हैं?
CP हैं, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, SP में अंतर निकालना है, कुछ नहीं करना। SP में अंतर निकालना है ना, तो हम अब इसको SP बना रहे हैं। अब इसको क्या बनाएंगे, SP। CP से SP बनाने का देखो तरीका, वह पहली वस्तु पर क्या है, 16% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। मतलब पहली वस्तु पर 16% का लाभ होगा, तो 16% का लाभ मतलब 100 की वस्तु को 116% पर बेचेगा, तो हो जाएगा कितने परसेंट हो जाएगा, 116%। परसेंट का मतलब कितना होता है, बटे में 100 होता है। कितना होता है, बटे में 100 होता है। तो ये हो जाएगा। अब क्या बन गया, ये SP बन गया। देखो 116% हमने इसको कर दिया, बढ़ा दिया। अब क्या है, दूसरी वस्तु पर उसे 14% की हानि हुई। कहाँ गया भाई, 14% की हानि हुई। तो भैया ये बताओ, CP इतना है, आपने 14% की हानि पर बेचा, का मतलब ये हुआ कि आपने उसको 86% पर बेच दिया। 86% का मतलब आप ये भी कह सकते हो 86/100 में बेच दिया। अब हल कर लो, इनमें और इनमें अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो क्या करेंगे, अभी देखो थोड़ा सा हल करते हैं। जी 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। तो देखते हैं, आप जो है आपको अंतर चाहिए ना दोनों में। देखो इसको भी करने का, गुणा मत करने लगा, गुणा करोगे तो फंस जाओगे। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से देखना। 35 × 116 माइनस, माइनस मत रखो, यहाँ पर डिफरेंस अंतर का चिन्ह लगो, ये है ऐसे। तो यह है 40 × 86, ये बहुत छोटा हो गया, 40 गुणे में 86, 86। ध्यान देना, 40 × 86। आप ऐसा करो कि यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा। देखो यहाँ से मुझको 7 कॉमन मिल रहा है क्या, 7 कॉमन नहीं मिल रहा है। 5 कॉमन मिल रहा है, देखो 5 कॉमन मिलेगा। देखो 5 कॉमन लेंगे, अगर हम बाहर 5 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 7। कितना बन जाएगा, 7। अच्छा, इसमें से 2 भी कॉमन आएगा, 4। हाँ 4 कॉमन आ जाएगा, देखो 4 भी कॉमन आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि देखो इसमें से 5 कॉमन ले लिए और इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया। तो भैया देखो यहाँ पर 5 कॉमन लिए तो यहाँ पर 7 बचेगा, और गुणे में देखो 4 इसमें से आया है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36। डिफरेंस ये क्या हो जाएगा, देखो 5 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 8, ठीक है ना। और यहाँ पर या यहाँ से देखो 5 कॉमन मिल रहा है ना, हाँ ठीक है। अब आपने 4 कॉमन लिया है, 4 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देखिए कि हमने 20 कॉमन ले लिया है, तो 20 दूनी 40, यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा, 86। ये हो जाएगा 20 गुणे, अब देख लो इसको, आप हल कर लो। 9 7 63 की 3, 7 दूनी 14 और 14 और 6 20, ठीक है। डिफरेंस ये हो जाएगा 7 6 दूनी 12 की 2, 8 दूनी 16 1 17। तो भैया ये अंतर आ जाएगा 20 गुणे, अंतर कितने का आएगा, 31 का। कितने का आएगा, 31 का। जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 620। कितना आ जाएगा, 620 रुपया। तो इस तरह से इसको करना है। ठीक है, दिखा। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, पहली वस्तु को 16% लाभ पर, दूसरी को 14% की हानि पर। टोटल पर ना लाभ होता है ना हानि होता है। इससे हमने रेशियो निकाल लिया CP का। जब CP का रेशियो निकाल लिया तो दोनों वस्तु का हम क्रयमूल्य निकाल सकते हैं। दोनों मिलकर CP कितना है यूनिट में, 15 यूनिट। दोनों को वस्तुओं का दिया कितना है, 7500। तो 15 बराबर 75 मतलब 1 बराबर 500 के आ गया। तो पहली वस्तु देखो रेशियो में कितना है, 7। जब 1 बराबर 500 के तो 7 बराबर 3500 के। इसी तरह 8 बराबर हो जाएगा 4000 के, ठीक है। अब हमने इसको SP बनाना शुरू किया। जब SP बनाना शुरू किया तो पहली वस्तु पर आपको 16% का लाभ हुआ था, तो हमने इसको 116% कर दिया। दूसरी वस्तु पर 14% की हानि हुई थी, तो हमने इसको 86% कर दिया। अब आपसे ये तो विक्रय मूल्य बन गए, अगर इनका गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएंगे। लेकिन आपसे अंतर पूछा है। कई तरीके हैं, या तो आप इनका सबका गुणा करके दोनों को इकट्ठा निकाल लीजिए, दोनों में अंतर देख लीजिए। या तो तरीका ये है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट अंतर निकालिए। जो चीज़ कॉमन होती है हम ऐसे हल कर लेते तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सही होता है, गलत होने का चांस कम हो जाता है। तो हमने 5 भी कॉमन ले लिए, 4 मतलब टोटल मैंने 20 कॉमन ले लिया। तो 20 कॉमन लिया तो देखो यहाँ से 5 कॉमन आया तो 5 7 35, यहाँ से 4 कॉमन आया तो यहाँ तो 29 बचेगा। डिफरेंस यहाँ पर देखो 20 कॉमन लिए हैं तो डायरेक्ट इसी में से 20 कॉमन मिल रहा है 40 में से, तो 20
बचे कितना, 2 बचेगा और गुणे में यहाँ पर 86 है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो 20 गुणे 203 डिफरेंस 172, इसका दोनों का डिफरेंस आएगा 31, तो 20 गुणे 31 मतलब 620 रुपया। ठीक, चलो अगला। चलो अगला सवाल भैया बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है और थोड़ा से मॉडरेट सवाल है, थोड़ा क्या बहुत मॉडरेट सवाल है, इसको आपको आसानी से समझाता हूँ मैं। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि आपने अगर पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, एलिगेशन और मिक्सचर और आपका ये हो गया परसेंटेज, तो बच्चे आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना किया तथा दूसरा व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना किया। दोनों ने 3760 रुपये में अपनी अपनी वस्तुएं बेची, सेलिंग कर दी तथा दोनों 17.5% लाभ कमाने का दावा किया। उसके द्वारा अर्जित यथार्थ लाभों का अंतर क्या है। देखो भैया, 2 तरह के व्यक्ति हैं। मैंने कहा इस मार्कर को, लाभ को हम 2 तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो क्रय मूल्य पर गणना करेगा और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो विक्रय मूल्य पर गणना करेगा। तो वही सवाल है, दोनों व्यक्ति एक क्रय मूल्य पर एक जो है विक्रय मूल्य पर गणना करते हैं, लेकिन दोनों जो है 17.5% का लाभ कमाने का दावा करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। आपको पता है, अच्छे से पता है कि 17.5% की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हमको नहीं पता है तो 17.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में निकालना है, तो परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, आपको पता है। अगर मैं ये दशमलव को हटा दूं यहाँ से तो भैया नीचे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 25 से काट दो, 25 चौको 100, 40 हो जाएगा। अब 25 सत्ते 175, मतलब ये हुआ कि 17.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 7/40। कितना होगी? 7/40। ये आपको निकालना आना चाहिए, जो मैंने परसेंटेज में बताया है। अब वही बात हो गई कि एक दूसरे से चैप्टर रिलेट हैं, लेकिन जो 20 से पढ़ने लगेंगे उनके तो हवा नहीं लगेगी। अब देखना, हम भैया 2 वस्तुओं की गणना करते हैं। ये है पहली वाली वस्तु और ये है आपकी सेकंड वाली वस्तु। अब ध्यान से देखना, हम ये रख लिए SP और ये रख लिए CP। ध्यान से देखना, पहला व्यक्ति लागत मूल्य पर गणना किया। तो आइए देखते हैं इसका क्या जो है रोल है। 17.5% का लाभ होने का मतलब ये है कि अगर CP आपका 40 होगा तो उसमें 7 का लाभ होगा। पहले वाली वस्तु पर बात कर रहे हैं तो CP कितना बन रहा है? 40। अगर CP 40 है तो 17.5%, 40 का 17.5% 7 होता है, तो मतलब वस्तु बिकेगी 47 रुपये में। क्या आपको इतना पकड़ में आ रहा है? अगर CP होगा 40 तो वस्तु बिकेगी 47 में। बात समझ में आई? अब दूसरी वस्तु पर आ जाओ। दूसरा व्यक्ति, अब इसी को देखो, 2 लोग 2 तरीके से देखते हैं। अब दूसरा व्यक्ति क्या है, इसको जो है विक्रय मूल्य के आधार पर गणना किया था ना वो, तो वो विक्रय देखेगा। भाई एक व्यक्ति इसको CP देख रहा था, कह रहा था ये CP है, दूसरा व्यक्ति इसको SP कह रहा था। तो इसका मतलब दूसरे वाला व्यक्ति जो है उसके लिए ये 40 क्या था? SP था। भैया ये 40 क्या था? SP था। और 40 रुपए की वस्तु पर उसे कितने का, मतलब 40 की जब उसने बेच दिया तो उसमें 7 यूनिट का लाभ था। जब उसने 40 का बेचा, किसी को दिया, तो उसने कहा कि भैया मेरा इसमें 7 का लाभ है। तो 40 का 17.5% कितना होता है? 7, क्योंकि इसने SP के आधार पर गणना की थी ना। तो भैया ये तो हो गया SP और ये हो गया आपका लाभ। ये क्या हो गया? लाभ। भाई आपने 40 की वस्तु बेचा और उसमें लाभ आपका कितना है? 7 का। तो इसका मतलब वस्तु का CP कितना रहा होगा? बिल्कुल आराम से बता दो, बच्चा बता देगा कि 33 रुपया रहा होगा। कितना रहा होगा? 33 रुपये। ठीक, चलो अब थोड़ा से हम गणना तेज करते हैं। अब गणना तेज करने के सवाल पढ़ते जाइए।
उसने सवाल में जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि दोनों ने 3760 रुपये में अपनी अपनी वस्तुएं बेची और 17.5% का लाभ कमाने का दावा किया। उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर क्या है? ठीक है, अच्छा ये बात को पकड़ना है कि दोनों ने बेचा कितने में? 3760 रुपये में। इसका मतलब प्रत्येक वस्तु का मतलब दोनों वस्तुओं का एसपी बराबर था। क्या? विक्रय मूल्य बराबर था। भैया यहाँ पर देखो, इसका विक्रय मूल्य है 47, इसका विक्रय मूल्य है 40। यहाँ तो गड़बड़ हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे सवालों में एलिगेशन में क्या बताया था? अगर समान करना है तो बराबर करने के लिए इस 47 को उठाकर किसमें गुणा कर देंगे? इसमें। ये दोनों रेशियो हैं। अगर देखा जाए तो ये वस्तुओं का मतलब ये पहली वस्तु का सीपी से एसपी का रेशियो है, ये दूसरी वस्तु का सीपी से एसपी का रेशियो है। अब ध्यान से देखना, यहीं पर लोग गड़बड़ा देते हैं। 40, ये 47 और 40 दोनों एसपी हैं। ये पहले वाली का है, ये दूसरे वाली का है। हमको तो बराबर करना है ना। तो बराबर करने के लिए हम क्या करें? तो भैया कुछ मत करो, इस 40 को उठाकर इस वाले रेशियो में गुणा कर दो, इस वाले रेशियो में, और सॉरी इस 47 को उठाकर इस वाले रेशियो में गुणा कर दो और इस 40 को उठाकर इस वाले रेशियो में गुणा कर दो। आपका काम जो है बन जाएगा। मतलब एसपी बराबर हो जाएंगे। जो सवाल में कहा है वो करना है ना। तो एसपी बराबर करने के लिए देखो, ये 47 है, 47 को उठाकर हम इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 47 × 47। अब देखो यहाँ ये 40 था तो हमें इसको भी तो, ये वाला एसपी भी तो बराबर होना चाहिए। तो हम 40 को उठाकर इसमें गुणा कर देंगे। इसमें करना है तो इसमें भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक, चलो ठीक है। अब थोड़ा से आपको पिक्चर जो है क्लियर होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोनों ने 3760 रुपये में अपनी अपनी वस्तुएं बेची। ठीक है, 3760 रुपये में। चलो हम पहले वाली व्यक्ति से पे आते हैं। सवाल थोड़ा से बड़ा है, इसीलिए ना सवाल को मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मॉडरेट है। अब ध्यान से देखना, दोनों ने 3760 रुपये में अपनी अपनी वस्तुएं बेची। तो ये पहले वाले का एसपी है, ये दूसरे वाले का एसपी है। ये पहले का एसपी, ये दूसरे का एसपी। लेकिन एसपी तो दोनों के बराबर हैं, तो हम किसी एक एसपी के बराबर कर देते हैं। तो भैया ये 47 × 40 यूनिट, अब इसको यूनिट कहेंगे, किसके बराबर हो जाएगा? 3760 के बराबर हो जाएगा। अब बच्चा इसको काटो, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटो, 4 9 36, 4 चौको 16। अब देखो 47 से काटो तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 रुपये के बराबर हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये के बराबर हो गया। आपको तो लाभों का अंतर निकालना है ना। तो यहाँ पर अब फिर से चले आओ, थोड़ा से यहाँ पर आओगे तो देखो पहले वाले वस्तु का लाभ निकालना है। भैया ये है सीपी, ये है एसपी। तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? प्रॉफिट कैसे मिलेगा? कुछ बताओगे? प्रॉफिट मिलेगा कि हम विक्रय में से क्रय को घटा देते हैं तो लाभ मिल जाता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको इसमें से इसको घटाना है। तो भैया अब घटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप गुणा मत कर लेना। ऐसा करो, इसमें कामन आपको क्या दिख रहा है? तो मुझको दिख रहा है 40। क्या दिख रहा है? 40। तो आपने जो है 40 कामन ले लिया। जब 40 कामन ले लिया तो 47 - 40 बचेगा, 47 - 40 बचेगा। और 47 - 40 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 47 - 40 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरह से अब इस पे बात करो बच्चे, देखो इस पे बात करेंगे। दूसरी वस्तु का सीपी है इतना, एसपी है इतना। इसमें प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे? भैया एसपी में से सीपी को घटाना है। तो आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है 47। क्या दिख रहा है? 47। 47 जब कॉमन ले लेंगे तो 40 - 33 बचेगा। और 40 - 33 का मतलब 40 में से 33 घटेगा तो आएगा 7, यानी कि गुणे में हो जाएगा 7। भैया ये पहली वाली वस्तु का प्रॉफिट है, ये दूसरी वाली वस्तु का प्रॉफिट है। तो मुझको क्या अब आप इतना बता सकते हो कि इनका दोनों का अंतर बताना था। और जब अंतर लोगे तो अब अंतर में मत गड़बड़ा जाना। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। देखो अब गुणा मत करो, हम कहते हैं गुणा मत करो। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में हो जाता है। इन दोनों में बताओ क्या जो है कॉमन आ रहा है? तो आपको पता है कि 7 कॉमन आ रहा है। और इन दोनों का अंतर कितने का? 40 और 47। 40 47 का अंतर है 7 का। मतलब कितने का अंतर आएगा? 7 × 7 = 49 यूनिट का।
कितने का अंतर है? 49 यूनिट का। जब 1 बराबर 2 रुपया के तो अंतर कितने का आया है? 49 यूनिट का। तो भैया 49 यूनिट बराबर हो जाएगा, जब 1 बराबर 2 के तो 49 दुनाई कितना हो जाएगा? 98 रुपया। कितना हो जाएगा? 98 रुपया। इस वाले सवाल को आप ना 2 बार देखिएगा, वीडियो को 2 बार देखिए तब ये सवाल आएगा। इसको हल्के मत लेना, ये सवाल मेंस में कई बार आ चुका है इस तरह का सवाल। अभी मैं 1-2 सवाल इसमें का और कराऊंगा, घबराइए मत, लेकिन इस सवाल को आप बहुत अच्छे से करना होगा। चलिए शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलो अगला सवाल। मैं सवाल सिर्फ हलवा जैसे सवाल नहीं कराता हूँ, मैं वो सवाल कराता हूँ जो आते हैं, ठीक है ना। अब आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखो, उसी तरह का सवाल है, वही तरह का सवाल है, आपको इस बार करना है कि क्या आएगा। करके देखो एक बार थोड़ा सी कोशिश। होगा? चलो देखो मैं बताता हूँ। कह रहा एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना किया तथा दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर गणना किया। दोनों ने समान मूल्य में अपनी अपनी वस्तुएं बेची तथा दोनों ने 21.66% लाभ कमाने का दावा किया। यदि उनके लाभों का अंतर 1183 रुपये है तो उनका विक्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले हम किस पे काम करेंगे? ये परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 21.66% को ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको पता है, मैं कुछ बताया था परसेंटेज में, या आप इसको तोड़ कर लिख दीजिए। तो 15% प्लस 6.66% लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैं बता रखा हूँ कि 3/15 होता है। कितना, सॉरी, इसका कितना हो जाएगा? 3/20। अरे 5% का 1/20 होता है। तो 15% 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/20। इसका 6.66 का होता है 1/15। कितना होता है? 1/15। अब थोड़ा ध्यान से देखना, आप यहाँ पर लासा लेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60। एलसीएम कितना आएगा? 20 और 15 का एलसीएम 60। तो 20 तिहाई 60, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? 9। और ये हो जाएगा 15 चौको 60, 4 एकन्नम 4, मतलब ये हो जाएगा 9 4 13/60। मतलब ये कितना हो गया बच्चे? 13/60। अब देखो इसी पे सारा खेल चलेगा। तो ये चीज़ आपको बनाना कब आएगा? जब आप परसेंटेज का मेरा शुरू का वीडियो देखे होंगे तब आएगा। अब चलो हम थोड़ा सा फास्ट इसको करेंगे। ये हो गया पहली वस्तु, ये हो गया सेकेंड वस्तु, यानी कि दूसरी वस्तु। क्या है? ये रख लेते हैं एसपी और यहाँ पर लेते हैं सीपी। तो पहली वस्तु को गणना किस आधार पर किया गया? लागत मूल्य पर। मतलब अगर लागत मूल्य 60 है, अगर मतलब सीपी 60 है पहली वस्तु का, तो उस पर 13 का लाभ है, मतलब बिकेगी कितने में? 73 में बिकेगी। अब इतना समझ में आ रहा है? ये पहले व्यक्ति ने कहा। अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि हम किस पे गणना कर रहे हैं? विक्रय मूल्य के आधार पर। मतलब हमने 60 रुपए का बेचा है। ये वाला कह रहा था कि ये भैया हमने 60 की खरीदी थी और 13 के लाभ पर मतलब 73 पे बेच दिया। अब दूसरा व्यक्ति विक्रय मूल्य के आधार पर गणना किया है, मतलब उसको 21.66% का लाभ हुआ है, लेकिन वह विक्रय मूल्य का है 21.66। तो भैया विक्रय मूल्य का है, मतलब ये इस बार विक्रय मूल्य का काम करने लगेगा, यानी कि एसपी का काम करने लगेगा। तो यहाँ पर एसपी हमको दिखने लगेगा 60। अब देखो 60 का उसने बेचा और 13 का क्या हुआ? उसमें 13 का क्या हुआ? लाभ था। उसने 60 रुपया का बेचा दूसरा वाला व्यक्ति और उसमें 13 का लाभ था। तो 60 में से 13 घट जाएगा तो कितना आएगा? क्या 47 नहीं आएगा? बोलो, 60 में से 13 घटा दो। तो 60 में से 13 घटाओगे तो 47 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल आएगा गुरुजी, 47 ही आएगा इसका। अब चलिए, आपसे सवाल में कहा है कि दोनों के समान मूल्य पर अपनी अपनी वस्तुएं बेची। मतलब ये हुआ कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। अभी यहाँ पर विक्रय मूल्य देखो, इसका है 73, इसका है 60। बराबर करने के लिए ये है रेशियो सीपी से एसपी का, सीपी से एसपी का। ये पहली वस्तु का, ये दूसरी वस्तु का। इसका एसपी 73 बन रहा है, इसका 60 बन रहा है। हमें तो बराबर करना है सवाल के अनुसार। तो 73 को उठाकर यहाँ पर गुणा कर दे इन दोनों में, तो ये हो जाएगा गुणे में 73, ये हो जाएगा गुणे में 73।
ओके बोलो, 60 को उठाकर इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। ठीक, अब आपके पास देखो यहाँ पर क्या दिया, ये लाभों का अंतर दिया, इसी के अनुसार हम सारी चीजें निकाल लेंगे। तो चलो आओ प्रॉफिट की बात करें। प्रॉफिट आपको पता है इसका सीपी है 60 गुणे 60 और एसपी है 73 गुणे 60। मतलब कैसे निकालेंगे प्रॉफिट पहले वाली वस्तु का, एसपी से सीपी को घटा के ही तो निकाला जाता है, यही तो अभी तक मैं बताता हूं। तो आप घटाएंगे, मतलब देखो घटाने से गुणा करके भी घटा सकते हैं आप, बिना गुणा के घटाइए। क्या, इसमें से इसको घटाना है तो ये माइनस ये रखेंगे तो उसमें कॉमन क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा कॉमन 60। क्या मिल जाएगा, 60 कॉमन मिल जाएगा और 73 में से 60 घटाएंगे तो आएगा कितना, 13। ये देखो घटाने का शॉर्टकट तरीका है, घटाने का क्या शॉर्टकट तरीका है। तो प्रॉफिट इसको कितना आ गया, 60 गुणे 13। इसी तरह से इस पे देखो इसमें कॉमन क्या है, आपको 73 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 73। अब ये जाएगा 60 माइनस 47, तो 60 माइनस 47 का मतलब 60 माइनस 47 मतलब 60 में से 47 घटाएंगे तो आएगा आपका 13। बोलो, ये हो गया दोनों का प्रॉफिट। लेकिन आपके पास तो सवाल में दोनों लाभों का अंतर दिया हुआ है, लाभों का अंतर कितना है 1183। तो देखते हैं, मतलब इसका और इसका अंतर दिया हुआ है। तो अब देखो हम अंतर निकाल रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि बड़ा कौन होगा, बोलो बड़ा ये वाला होगा, क्योंकि 73 गुणे 13, ये 60 गुणे 13 है। तो भैया इसमें से इसको घटा लो, तो जब ये माइनस ये करोगे तो ये माइनस ये, तो मतलब 13 कॉमन मिल जाएगा आपको बाहर, 13 कॉमन मिलेगा। 73 माइनस 60 का मतलब हो जाएगा 13, 73 माइनस 60 का मतलब कितना हो जाएगा 13। ये इतने यूनिट बन रहा है, और जबकि सवाल में दिया है 1183 का अंतर दिया है, कितना दिया है 1183 रुपए का। तो 13 से काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा, तेरह नैया 117, 13 एकन्नम 13, 13 सते 91, कितना आ गया, 1 बराबर 7 रुपए के आ गया। 1 बराबर कितने आ गया, 7 रुपए के। आपसे भैया पूछा क्या इसमें, उनका विक्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य कितना है, देखो विक्रय मूल्य दोनों को तो समान ही, चाहे इसका निकालो चाहे इसका। तो जब 1 बराबर 7 के तो विक्रय निकालना है, क्या निकालना है, ध्यान से देखना, विक्रय निकालना है। तो विक्रय हो जाएगा 73 गुणे 60 बराबर, ये हो जाएगा, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे 1 बराबर 7 के तो इतना बराबर कितना होगा, तो भैया 73 गुणे 60, ये यूनिट में बात करेंगे, यूनिट बराबर हो जाएगा 7 गुणे 73 गुणे 60। अब बच्चे इसको गुणा कर लीजिएगा, अब इसको गुणा कर लीजिएगा। गुणा करने पर वैसे इस तरह के सवाल आते हैं तो गुणा बहुत लंबा नहीं होता है, आप ऑप्शन से यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे। तो इसका गुणा करने पर आता है 30,660, कितना आता है 30,660 रुपए। विक्रय मूल्य आएगा 30,660 रुपए, यही आपका आंसर होगा। अब देखो थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है, मॉडरेट सवाल है, तो इसमें आपको कम से कम 1.5 मिनट 1.5 मिनट देना पड़ेगा। और आप बहुत फास्ट हो जाएंगे तो ये सवाल आपको 40 सेकंड में कर सकते हैं। जब फास्ट होगा आपका कैलकुलेशन तब आपको मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो अगला, चलो अच्छा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसमें आज इतना ही सवाल रखते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग लेके हाजिर होंगे। तो ये सवाल मैंने 2 सवाल इस तरह कराए हैं, ये सवाल जो है थोड़ा सा आपको मॉडरेट लगेगा। तो मैं कहता हूं कि इस वीडियो को आप 2 बार कम से कम देखें, और जो दोस्त देख रहे हैं, आपके अगर मित्र भी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए और उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। ओके, नमस्कार।